आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सभी टीचर्स जो विश्वास एकेडमी में पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाते हैं, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ अपने ज्ञान के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर जो भी उन्होंने सालों से सीखा है, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के सीखा है, वो सारी एक्सपर्टीज के साथ आपको पढ़ाते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुजनों को हम शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति भी रहे थे, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब शिक्षक दिवस जो मनाने का प्रस्ताव रखा गया था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही रखा था कि उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाए। राधाकृष्णन सर के बारे में आप सब जानते ही हैं कि वो कितने प्रकांड विद्वान थे। फिलोसॉफी में उनकी काफी अच्छी पकड़ थी, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, गरीबी से उठकर इस मुकाम तक पहुंचे थे कि वो भारत के राष्ट्रपति तक जाकर बने। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनके बारे में आप सभी विस्तार से जानते होंगे। आप काफी टाइम से उनके बारे में सुनते भी आ रहे हैं और आप सबको पता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज हम भारत में शिक्षकों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक डेटा की बात कर लेते हैं कि भारत में एक शिक्षक एवरेज 20,000 रुपए महीना कमाता है। कितना? 20,000 रुपए महीना। आज के समय में 20,000 रुपए महीने में सरवाइव किया जा सकता है क्या एक परिवार का? ये बताइए। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग बोलेंगे कि सरवाइव किया जा सकता है, क्योंकि 20,000 रुपए बहुत कम होते हैं। इतनी हमारे देश में एवरेज सैलरी है शिक्षकों की। और जो मेरा अनुभव है उसमें तो मैंने यहां तक भी देखा है कि 8-8, 10-10 हजार में भी शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि उनके प्रति मेरी क्या संवेदना थी उस वक्त जब मुझे ये पता पड़ा कि वो 8 से 10 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं। भारत में सैलरी की बात करें तो जो शिक्षकों का जो प्रोफेशन है, टीचर्स का जो प्रोफेशन है, वो 20वें नंबर पर आता है। एक ग्राफिक डिजाइनर और जो नॉर्मल व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, उनकी जो बराबर की सैलरी है ना, उतनी ही शिक्षकों की सैलरी है। अब आप कैसे सोच सकते हैं कि शिक्षक इतनी कम सैलरी में अपना 100% देंगे? ये संभव है क्या? जैसे किसी भी व्यक्ति को कम पैसा मिल रहा है, उसकी सैलरी कम है, तो क्या वो खुशी से काम कर पाएगा? 100% अपने एफर्ट दे पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो कम सैलरी में काम कर रहा है वो अपने 100% एफर्ट देगा कहीं पर भी, क्योंकि उसके साथ जो डेली चैलेंजेस आते हैं उसके सामने, वो कम सैलरी में सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। ये मेरा अनुभव कहता है कि किसी शिक्षक की अगर एवरेज में मान ले हम 20,000 रुपए सैलरी है, तो उतना घर परिवार ही ढंग से नहीं चला पाएगा, तो बच्चों को पढ़ाने में क्या ध्यान देगा? वो दे सकता है कि आप बताइए कि 20,000 रुपए की सैलरी में कोई कैसे पढ़ा सकता है? बट ये एवरेज है, और मैं बता रहा हूँ आपको कम भी है। 8-8, 10-10 हजार रुपए में शिक्षक पढ़ाते हैं। कितनी बुरी स्थिति। हमारे देश में जो अनुभव किया है, जो शिक्षकों से बात करी, उस आधार पर मैं आपसे बात बता रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, मीन्स उसने अपनी तैयारी करी, जिस भी फील्ड में वो पढ़ाई कर रहा था वहां पे वो कुछ नहीं कर पाया, तो आखिरी में आकर उसके पास ऑप्शन बचता है कि वो शिक्षक बन जाए उस विषय का। तो जो शिक्षक वाला जो ये प्रोफेशन है, टीचर्स का जो प्रोफेशन है, उसमें ज्यादातर लोग आना नहीं चाहते हैं शुरुआत से, एक्सीडेंटली टीचर्स बन जाते हैं। मीन्स उनके पास मजबूरी, उनको फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम रही होगी उस व्यक्ति को, तो वो आके अल्टीमेटली टीचर बन जाता है। बट कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं, हमारे विश्वास सर जैसे, जिनका सपना ही था कि एक बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें। ऐसे टीचर्स भी हैं। उसी के नतीजा है कि आज विश्वास सर का पूरे उज्जैन में नाम है। कई बच्चों का सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में विश्वास सर ने करवाया है। विश्वास सर के एक्सपीरियंस, विश्वास सर के जो बाकी की टीम है, उन सब ने जो बच्चों को पढ़ाया है वो बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर है। एमपीपीएससी क्लियर करी है किसी ने, कोई आर्मी में बड़े पद पर है, कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है। तो विश्वास सर जैसे टीचर्स भी हैं जो शिक्षक को अपने कैरियर के तौर पर चुनते हैं। बट ज्यादातर जो शिक्षक है वो मैंने देखा है वो एक्सीडेंटली आते हैं इस प्रोफेशन में। उनका पहले से कोई मन नहीं रहता है, बट क्योंकि
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगती है एक समय बाद किसी के साथ भी। एक समय तक ही हमारे देश में इजाजत रहती है किसी को पढ़ाई करने की, अगर उससे ज्यादा उसने समय लिया तो फिर उसको कोई ना कोई नौकरी करनी ही रहती। फिर भी उन शिक्षकों से मेरा कहना है कि आप एक्सीडेंटली भले इस प्रोफेशन में आए हो, आपके साथ बहुत प्रॉब्लम है, आपको सैलरी भी कम मिलती है, बट मैं आपसे कहता हूँ आप अपना 100% दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि आपके साथ बहुत तकलीफें हैं। तो ये भी होता है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ऑनर है स्कूल के, वो टीचर को ऑन रिकॉर्ड तो ठीक ठाक सैलरी देते हैं। मतलब मैं 20,000 को ठीक ठाक बोल रहा हूँ, 15-20,000 रुपए सैलरी देते हैं, बट वो सिर्फ दिखाने के लिए रहती है, बाद में उनसे कैश ले लिया जाता है। समझ रहे हैं आप, ये स्थिति है शिक्षकों की। तो जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो अपना पैसा बचाने के चक्कर में टीचर्स को इस तरह से भी उनका शोषण करते हैं कि उनको सैलरी दिखाने के लिए तो पूरी दी जा रही है, बट उस टीचर को कैश वापस करना पड़ेगा। यहां तक स्थिति होती है स्कूलों में, ये भी होता है कि वो दिखने में तो ऑन रिकॉर्ड है कि इनको 20,000 रुपए मिल रहे हैं, बट वो असलियत में नहीं रहते, उनको पैसा वापस देना पड़ता। तो ऐसे टीचर को कैसे मन से पढ़ा पाएगा? क्योंकि 2 वक्त की रोटी, एक अच्छा घर, बेसिक नीड्स तो सभी की जरूरत रहती है, और अगर वही पूरी नहीं हो पा रही तो वो टीचर बच्चों को पढ़ाने में कैसे ध्यान दे पाएगा? तो जो टीचर्स हैं वो, उनकी बहुत बुरी स्थिति है भारत देश में। और ये मुझे लगता है कि टीचर ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे टॉप क्लास होना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल का निर्माण करने वाला ही टीचर है। क्योंकि जो शिक्षक का माइंडसेट रहेगा कहीं ना कहीं वो बच्चों तक जाता है। जो ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनके ब्रेन भी आपस में कनेक्ट करते हैं, सिंक होते हैं। तो जब टीचर 1 घंटा यहाँ से बच्चों को कुछ भी पढ़ाता है, उसको ज्ञान देता है, अपने अनुभव साझा करता है, किसी भी टॉपिक के बारे में समझाते हुए उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे उसको एड ऑन करना है, तो उसमें अपने विचार रखता है। अगर वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो बच्चों पर उस चीज का कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा आपको पता होगी बात। तो एक टीचर को शांत होना चाहिए, और वो जब पढ़ा रहा है बच्चों को तो उसका पूरा ध्यान उन बच्चों की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल का निर्माण करेगा वो टीचर। हमारे देश भारत में आप देखिए आए दिन, अभी जो कलकत्ता में हुआ, उस 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ कितनी नृशंस तरीके से उसकी हत्या की गई। मतलब दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसको इतनी तरह बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके चश्मा आंख में जा रहा है, शरीर के अलग अलग हिस्सों से खून आ रहा है, शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट से खून आ रहा है, उसके पैर टेढ़े हो गए हैं। ये क्या है? ये राक्षसी प्रवृत्ति कैसे आ गई? जब तक हमारे देश में जो शिक्षा का ढांचा है, एक शिक्षक जब तक हमारे देश के अच्छे नहीं होंगे, हम एक अच्छे भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए तो भविष्य में जो ये कोलकाता जैसा कृत्य हुआ है ये हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जो उसके साथ किया उन दरिंदों ने किया, उन लोगों में कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था। अगर उनके पास कोई सही गुरु होता और जो बचपन से अच्छे संस्कार देता तो वो किसी लड़की के साथ इस तरह से काम नहीं करता। मतलब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दोस्तों जो हुआ है ना, तो वो बहुत दर्दनाक है। मतलब एक समाज के नाते हम हार चुके हैं, हमारा पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। जो पुलिस थी उसने भी आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश करी। मीन्स क्या दर्शा रहा है ये, कि जो पुलिस के लोग हैं वो भी भ्रष्ट है, जो वहां की गवर्नमेंट है वो भी भ्रष्ट है। एक तो सबसे पहली बात, उस लड़की के साथ गलत हुआ, रेप हुआ उसका, फिर उसका मर्डर किया गया, और उसके बाद आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। किसी ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया जिसका कोई दोषी नहीं था। हजारों की भीड़ आ जाती है, सबूतों को मिटाने आ जाती है। एक नॉर्मल से व्यक्ति के लिए हजारों की भीड़ कैसे आएगी ये बताओ? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो सिस्टम है ना, सब कोई ऊपर से लेके नीचे तक एक चेन बनी हुई है, सब भ्रष्ट है अपने अपने लेवल पे। पुलिस का काम क्या होता है? आरोपियों को पकड़ना, जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको न्याय दिलाना। पुलिस ही जब भक्षक बन जाए, पुलिस एक रक्षक है, पर पुलिस भक्षक जब बन जाए तो हमारे देश में इस तरह के घिनौने कृत्य हो जाते हैं। तो हमें एक समाज के नाते तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं, बट जो आने वाला भारत है उसको हम आज से सुधार सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, सही गलत का उसको पता होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना आना चाहिए। भारत के प्रत्येक बच्चे को उसके मन में बचपन से वो चीज डाली जाए।
अदरवाइज इस तरह के केसेस होते रहेंगे। इसमें दोष किसका है? उस लड़की का क्या दोष था? उसने अपना लगभग जीवन के उसने 14-15 साल दिए थे डॉक्टर बनने के लिए। माता पिता की भी कोई इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी उसमें उनकी। वो जो लड़की थी वो एक बहुत गरीब परिवार से आती थी। माता पिता ने बड़ी मेहनत करके बच्ची को 14-15 साल दिए हैं, 14-15 साल तक पढ़ाया उसको, और 31 वर्ष की उम्र में उसके साथ इतना घिनौना कृत्य होता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है, और माता पिता को आज भी न्याय नहीं मिला, उस लड़की को आज भी न्याय नहीं मिला। तो ये हमारे देश का सिस्टम फेलियर बताता है कि हमारे देश में कितनी बुरी स्थिति है। लोगों में जो एक मानवता होती है, एक संवेदना होती है, वो खत्म सी हो चुकी है। उस कितना गलत हुआ है, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर हमारे देश को हमें एक ऐसा देश बनाना है जहां पर महिलाओं का सम्मान हो, जहां का व्यक्ति ईमानदार हो, तो शिक्षकों पर इसका सारा दारोमदार है, क्योंकि एक शिक्षक ही आने वाले भारत की नींव रखता है।